हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। 3 नवंबर 2020 को अंतर संसदीय संघ IPU का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका दुतेर्ते पचेको। इनको अंतर संसदीय संघ IPU का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 3 नवंबर 2020 को प्रकाशित पुस्तक पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो याद रखना है आपको, बुक का नाम क्या है? पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इसके लेखक हैं तमाल बंदोपाध्याय। 4 नवंबर 2020 को किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा KL राहुल। KL राहुल को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका आंसर है देहरादून में। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, रिपीट कर लेते हैं। बुक का नाम है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इसके लेखक हैं तमाल बंदोपाध्याय। एकलव्य पुरस्कार KL राहुल को दिया गया है। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, ये देहरादून की परियोजना है। 4 नवंबर 2020 को किस देश के खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास की घोषणा की है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे मार्लोन सैमुअल्स। इन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका PVG मेनन। इनको भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद का नया CEO बनाया गया है। 4 से 9 नवंबर 2020 तक जिस शहर में विमेंस T20 चैलेंज 2020 आयोजित किया गया, तो करेक्ट आंसर है इसका शारजाह। शारजाह में UAE में विमेंस T20 चैलेंज 2020 आयोजित किया गया था। 4 नवंबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए रायथू वेदिक योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है रायथू वेदिका योजना किसानों से संबंधित है और तेलंगाना सरकार ने ये शुरू की है। अगला है एमिट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दिनेश कात्रे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि पहले भारतीय बने हैं ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। कौन सा पुरस्कार है? एमिट लीही पुरस्कार 2020 दिया गया है दिनेश कात्रे को। किस राज्य में देश का पहला संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहला संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया। अमेरिकी आम चुनाव 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने जाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई हैं? तो जेनिफर राजकुमार ये पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने जाने वाली। भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश की सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो गार्ड ऑफ ऑनर से जो भारतीय आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, उसको नेपाल ने सम्मानित किया है, ठीक है, नेपाल ने सम्मानित किया है। विश्व वन्य जीव कोष WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट उपस्थित हो जाएगा? तो भारत के 30 शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ सकता है। कौन सा दिवस मनाया गया था 5 नवंबर को? तो 5 नवंबर को मनाया गया था विश्व सुनामी दिवस। कौन सा? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये मनाया गया था कब? 5 नवंबर को, याद रखना है आपको। 5 नवंबर 2020 को ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो ONGC विदेश लिमिटेड के नए CEO बने हैं आलोक गुप्ता। आलोक गुप्ता को ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में शपथ दिलाई गई है। अल्सेन ओटारा किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने हैं अल्सेन ओटारा, ये लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। 5 नवंबर 2020 को अमेरिका ने किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर है इसका ताइवान। ताइवान को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है अमेरिका ने।
5 नवंबर 2020 को लियूक रोची को किस देश के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच बन गए हैं को ल्यूक रोची। अमेरिका और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास CARAT शुरू हुआ? तो करेक्ट आंसर है इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में अभ्यास शुरू हुआ CARAT